लोग मुझे बताइए कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच कौन सा है, सेल्फ बीटिंग या सेल्फ स्टिकनेस? सेल्फ बीटिंग। हाँ, सेल्फ बीटिंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, जिसमें हमारा ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा है, और सेल्फ स्ट्रिक्टनेस जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। तो सपोज हमसे कुछ गलती हो गई, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी दिन आप लोगों में से कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाया, क्या सुबह का सेशन, सुबह 7 बजे सेशन था और आपकी नींद खुली 7:45 बजे, ठीक है। तो अभी सेल्फ बीटिंग वाला पर्सन क्या करेगा? वो सोचेगा अरे यार मैं तो कितना मूर्ख हूँ, मैं तो कितना इनसिंसियर हूँ, और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर सिंसियरिटी ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ बीटिंग। तो इसमें पूरा का पूरा उसका थॉट किस पे जा रहा है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, राइट। तो पूरा का पूरा थॉट किस पे जा रहा है? प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम के बारे में सोचे जा रहे हो कंटिन्यूसली। और दूसरा व्यक्ति है, उसने सोचा कि हाँ मैं सुबह तो नहीं उठ पाया, 7:45 बजे उठा, ठीक है, लेकिन व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी अगली बार से मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगा, या तो फिर मैं अलार्म लगाऊंगा। और कुछ लोग मल्टीपल अलार्म्स लगाते हैं, 5-6 अलार्म लगाते हैं कि एक बंद किया तो दूसरा बजता है, दूसरा बंद किया तो तीसरा बजता है। कुछ लोग ऐसा अलार्म लगाते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के पजल्स रहते हैं। जब तक वो पजल सॉल्व नहीं किया तब तक वो बजते रहेगा, टिटेरी 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 बजते रहेगा। तो या तो कुछ ऐसा लगाइए कि मोबाइल को दूर रखिए, एकदम अलमारी के अंदर रखिए, और फिर जब तक उधर जाके अलमारी खोल के मोबाइल निकालेंगे तब तक नींद वैसे भी उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है, अगर वो सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम एक्सेप्टेड, बट अभी करना क्या है, हाउ टू इम्प्रूव, सो दैट इज सेल्फ स्ट्रिक्टनेस। और फिर हो सकता है कि उसने अलार्म लगाया और अगले दिन वापस से नहीं उठा, तो फिर सेल्फ स्ट्रिक्टनेस उसको क्या इम्पेल करेगी कि ठीक है अलार्म लगाया नहीं उठा, अभी अगली बार 5 अलार्म लगाऊंगा, अगली बार किसी को बोल के सोऊंगा कि भाई उठा देना मेरे को 60। वो सॉल्यूशन वो फोर्स नहीं रहा है, वो उसका ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर है कि करना क्या है अभी। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो रहता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अ पार्ट ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट विद वनसेल्फ। तो पहले खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहने से अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, आई हैव दीज लैकिंग्स, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, आई हैव स्कोप टू इम्प्रूव, राइट। सेल्फ बीटिंग वाला मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही आलसी हूँ। सेल्फ बीटिंग वाला पर्सन खुद को आलसी बोलेगा, खुद को इंट्रोवर्ट बोलेगा, खुद को क्या बोलते हैं हम, खुद को इमेच्योर बोलेगा। सपोज अगर किसी व्यक्ति से उसको ठीक से बात नहीं कर पाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज नहीं कर पाया, तो वो क्या सोचेगा? अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं मेरे अंदर, ऐसा वो सोचेगा। वो उस नेगेटिव क्वालिटी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करेगा कि मैं वैसा हूँ या मैं वैसी हूँ, दैट इज सेल्फ बीटिंग। सेल्फ स्ट्रिक्टनेस मतलब वो समझेगा कि ठीक है ये अंदर मेरे अंदर क्वालिटी है, ये मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटी है। मैं इमेच्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर इमेच्योरिटी है। समझ रहे हैं फर्क है दोनों में? मैं इमेच्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर इमेच्योरिटी है, राइट। मैं कभी कभी इमेच्योर बिहेव करता हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ, मेरे अंदर आलस की क्वालिटी है। आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस नेगेटिव क्वालिटीज, और फिर मुझे इनके साथ डील करना है। डील करना मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेना है, ठीक है, ये है क्वालिटी। अब जैसे लैपटॉप में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम मिलता है, लैपटॉप में अगर कुछ ट्रबल आती है, तो हम डायरेक्टली अपना सर नहीं फोड़ने बैठ जाते हैं, कह रहे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई अपना सर फोड़ते बैठे बस। नहीं, हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डील डायग्नोस करके ट्रीट कर देते हैं, खत्म काम, सॉल्व। सो दैट इज सेल्फ स्ट्रिक्टनेस, इट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो ये एक बात हुई। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये रहता है कि कोई भी नेगेटिव एक्शन हो या पॉजिटिव एक्शन हो, उसके पीछे 3 लेवल के कारण रहते हैं। एक रहता है इमीडिएट कारण,
दूसरा रहता है रिमोट कारण और तीसरा रहता है अल्टीमेट कारण। ओके, इमीडिएट कॉज ये हमने ऑफलाइन लीडरशिप वाले सेशन में लिया था एक बार। एक रहता है इमीडिएट कॉज, दूसरा रहता है रिमोट कॉज और तीसरा रहता है अल्टीमेट कॉज। तो जैसे अगर सपोज आप वही सुबह को मॉर्निंग में 7 बजे नहीं उठ पाए हम क्लास के लिए, तो इमीडिएट कॉज क्या होगा कि रात को लेट सोए होंगे या खाना लेट खाया होगा इसलिए नींद नहीं खुली, या 3-4 दिनों से नींद नहीं हो रही होगी इसलिए नींद नहीं खुली। ये सारे क्या है? ये सारे इमीडिएट कॉज हैं जो हमारे हाथ में हैं। इमीडिएट कॉज मतलब उनको बोलते हैं जो हमारे हाथ में है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। रिमोट कॉज क्या होगा? रिमोट कॉज होगा कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मेरे कर्म ही ऐसे थे, पुनर्जन्म के कर्म, और इन कर्मों की वजह से मेरी नींद नहीं खुली। ओके, मेरे पास्ट कर्म की वजह से मेरी नींद नहीं खुली। अभी फॉर एग्जांपल मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। सपोज किसी को अचानक छींक आ गई, ओके, तो छींक आने के पीछे इमीडिएट कारण क्या होगा? क्या हो सकता है? सर्दी। हाँ, तो सर्दी क्यों हुई? वो तो ऑब्वियस है, सर्दी होगी तभी छींक आएगी। बट सर्दी के पीछे इमीडिएट कारण क्या हो सकता है? फ्रिज का पानी। हाँ, फ्रिज का पानी खाया पिया होगा, या तो आइसक्रीम खाया होगा, राइट। धूल, या धूल की वजह से हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, तो ये इमीडिएट कॉज हुए। रिमोट कॉज क्या होगा? मेरे कर्म ही ऐसे हैं। हाँ, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। तो अब ये गलत है क्या? क्या ये गलत है सोचना कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं? नहीं, अल्टीमेटली हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन वो रिमोट कॉज है, दूर का कॉज है वो। इमीडिएट कॉज क्या है? आइसक्रीम खाया, राइट। और अल्टीमेट कॉज क्या है? भगवान ने करवाया। हाँ, अल्टीमेट कॉज है कि भगवान ने करवाया, भगवान ने मुझे छींक दिलाई। गलत है क्या उसमें कुछ? गलत कुछ नहीं है। अल्टीमेटली भगवान की इच्छा की, भगवान की सैंक्शन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्टीमेट कॉज भगवान है, और अल्टीमेट कॉज, रिमोट कॉज और एक हो सकता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरी इम्यूनिटी कम है, राइट, मेरी इम्यूनिटी कम है, दैट कैन बी अ रिमोट कॉज। तो जो स्ट्रिक्ट पर्सन होता है वो इमीडिएट कॉज के ऊपर पहले डील करता है। ही ट्राइज टू रेक्टिफाई द इमीडिएट कॉज कि ठीक है, मैंने सर्दी क्यों हुई, मुझे छींक क्यों आई, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाया था, मेरे धूल की वजह से, या कुछ को एलर्जी रहती है जानवरों से, तो वो इमीडिएट कॉज को वो ट्रीट करने का प्रयास करेगा। अभी सेल्फ बीटिंग वाला पर्सन क्या बोलेगा कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मेरा नसीब ही खराब है, या फिर मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं पता नहीं कौन से मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ था, मैं ही ऐसा हूँ। या फिर क्या बोलेगा, अरे भगवान मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, मतलब मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो सेल्फ बीटिंग वाला पर्सन खुद को हमेशा कोस कोस के वो जज कर करके खुद को कभी भी इम्प्रूव ही नहीं कर पाता। वो हमेशा खुद को बीट ही करते रहता है बस। लेकिन स्ट्रिक्ट पर्सन जो रहता है वो इमीडिएट कॉज देखता है, उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करता है, और वो फोकस करता है सॉल्यूशन के ऊपर। और अगर नहीं निकल रहा है सॉल्यूशन एक तरीके से तो दूसरा तरीका अप्लाई करता है, उससे नहीं रहा तो तीसरा अप्लाई करता है, कुछ भी नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन सीख करता है, मतलब गाइडेंस सीख करता है, राइट। तो ही इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, दैट इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन। इज दैट ओके माता जी? Yeah. So now we'll go to our today's shloka. Bhagavad Gita 6.15. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। Hare Krishna. Only one person can read Gita today. Shruti Mataji, you can kindly read.
thus practicing constant control of the body, mind and activities. The mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल चीज के बारे में बात हो रही है। क्या है वो मुश्किल चीज? क्या है वो? Constant control of the body, mind and activities. हाँ, तो ये माता जी ने बहुत मुश्किल चीज बता दी। मैंने मुश्किल पूछा था, मुश्किल चीज है कंट्रोलिंग बॉडी माइंड एंड एक्टिविटी, और बहुत मुश्किल है कॉन्स्टेंटली कंट्रोलिंग बॉडी माइंड एंड एक्टिविटीज। तो आप सभी एग्री करते हैं कि ये मुश्किल है बहुत, कॉन्स्टेंटली खुद को कंट्रोल करना, अपने बॉडी को, माइंड को, एक्टिविटीज को, बहुत मुश्किल है। तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि करना ही क्यों है। अभी ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम कुछ करने का प्रण लेते हैं कि मुझे आज से ये करना है, तो इट्स लाइक टेकिंग ऑफ। जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा है। तो सिर्फ टेक ऑफ करने से हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं क्या? टेक ऑफ कर लिया मतलब पहुंच जाएगी फ्लाइट, ऐसा है क्या? नहीं। बट हमको लगता है ऐसा। हमको लगता है कि नया साल शुरू हुआ है अभी, और आज से हम प्रण लेते हैं कि रोज एक्सरसाइज करेंगे, राइट? किसी ने लिया है कभी ऐसा प्रण, ऐसा डेयरिंग प्रण किसी ने लिया है कभी आज तक? यस मैम। तो हमारी फ्लाइट, जब हमने प्रण लिया कि हम कंट्रोल करेंगे, खुद को एक्सरसाइज करेंगे, वो क्या हो गया? वो फ्लाइट टेक ऑफ हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ? लैंड करती है क्या वो? क्या होता है फिर? उड़ती ही रहती है? नहीं, उड़ती भी नहीं है, वो क्रैश लैंड हो जाती है, राइट? क्रैश हो जाती है बीच में। तो क्रैश कब होती है फ्लाइट? जब उसके अंदर ईंधन की कमी है। जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ था ना, आई थिंक अहमदाबाद में क्रैश हो गया था एक फ्लाइट, बिल्डिंग के ऊपर जाके गिरा, हॉस्टल के। क्यों? क्योंकि ईंधन की कमी थी, फ्यूल की कमी थी। तो जो फ्यूल है, हमारी भी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी भी जो प्रण है, शपथ है, क्या बोलते हैं उसको? प्रण से अच्छा वर्ड? संकल्प, रेजोल्यूशन, संकल्प बोल सकते हैं। हमारी जो संकल्प है, उसके लिए फ्यूल, उसके लिए ईंधन क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द ईंधन फॉर अवर संकल्प? गेस कीजिए, गेस करने में क्या जाता है? मोटिवेशन, डिसिप्लिन, क्या? मोटिवेशन, डिसिप्लिन और मोटिवेट करना। मोटिवेट करना। मोटिवेट करना इज वेरी क्लोज। इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन, कंसिस्टेंसी, और कल्याणी माता जी ने क्या बोला था? डिसिप्लिन। ये सब बहुत बाद में आता है। ये सब तब आएगा जब हवा, तब जब प्लेन उड़ेगा, राइट? लेकिन उड़ने के लिए पहले फ्यूल चाहिए ना। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल है नॉलेज ऑफ व्हाई टू डू इट। जैसे तेजस प्रभु ने बोला और प्रशांत प्रभु ने बोला इंस्पिरेशन। तो क्यों करना है, कोई भी कार्य क्यों करना है, वो क्लियर होना चाहिए। तो वो जो क्लैरिटी है कि ये मुझे क्यों करना है, इसको करके मुझे क्या मिलेगा, वो क्लैरिटी इज द ईंधन, दैट क्लैरिटी इज द फ्यूल। कई बार हमारे रेजोल्यूशंस रहते हैं, हम लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन क्यों करना है, क्या मिलेगा करके, ये क्लैरिटी नहीं होती। बस हमको लगता है बस करना है, बस क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी लोगों ने बोला इसलिए करना है, बाकी लोग भी कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। हमको ये पता रहता है कि क्या मिलने वाला है, लेकिन वो जो मिलने वाला है उसकी क्या जरूरत है, क्या अहमियत है हमारे लाइफ में, कई बार वो क्लियर नहीं होती। तो उसी प्रकार से अभी आप लोग मुझे बताइए कि अपने मन को, बुद्धि को, मन को, शरीर को और कार्यों को कंट्रोल करना क्यों जरूरत है इसकी? जैसे कंट्रोल करने में मजा आता है क्या किसी को? आप में से किसी को कंट्रोल करने में मजा आता है खुद को? सब लोग फ्रैंक हैं, कुछ लोग थम्स अप भी दे रहे हैं, पता नहीं, वो तो समय आने पे पता चलेगा। बट इन जनरल अच्छा नहीं लगता, अनकंट्रोल रहने में ज्यादा मजा आता है। तो फिर भी क्यों कंट्रोल करना खुद को?
क्या मिलेगा खुद को कंट्रोल करके जीवन में? सिर्फ दुख और दर्द मिलेगा क्या, या और कुछ मिलेगा? डिसिप्लिन तो कंट्रोल करने की एक्टिविटी को बोलते हैं, लेकिन क्या मिलेगा कंट्रोल करके? ओके, हमारे डेस्टिनेशंस हम रीच नहीं कर पाएंगे अगर हम अनकंट्रोल्ड रहेंगे। जैसे कि अगर किसी को पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो क्या वो अनकंट्रोल्ड जो मन में आ रहा है, जब मन में आ रहा है तब करेगा, तो उसको कुछ अचीव कर पाएगा क्या वो जीवन में? अचीव नहीं कर पाएगा। कुछ तो उसको स्ट्रिक्टनेस चाहिए जीवन में। गुड पॉइंट। और कुछ क्यों अपने शरीर को, अपने मन को और अपने कार्यों को कंट्रोल करने की जरूरत है? We want to achieve something. That's why we have to do everything. करेक्ट, अग्रीड। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे खुद को, हम तो अचीव नहीं कर पाएंगे। और कुछ? हाँ, टू डू भक्ति। ओह, ये तो बहुत डिवोशनल आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा है फिर भी भक्ति करने के लिए। गुड। इफ यू डोंट कंट्रोल देन यू विल बी कंट्रोल्ड बाय माया। ओके, तो ये तो डिवोटीज के लिए हो गया, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। अनकंट्रोल्ड पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय अदर्स। वाओ, तालियां अफरोजी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत प्रोफाउंड आंसर दिया उन्होंने। अमेजिंग आंसर। कि अगर हम अनकंट्रोल्ड हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे मन अनकंट्रोल्ड है, तो फिर दूसरे लोग हमको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हम जब अनकंट्रोल रहते हैं तो हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमें कंट्रोल करती हैं, और फिर हमारी इंद्रियां और हमारा मन जिनसे अटैच्ड है वो फिर हमें कंट्रोल करते हैं। परफेक्ट, वेरी अमेजिंग आंसर, वेरी गुड। और क्या जरूरत है? अगर हमें इंडिपेंडेंट रहना है जीवन में अपने हिसाब से, और किसी के लाइक क्या बोलते हैं, किसी के रहम पे नहीं जीना है, अपने बल पे जीना है, अपने कदमों पे जीना है, तो फिर जितना ज़्यादा हम कंट्रोल रहेंगे, खुद को कंट्रोल करके रखेंगे, उतना ज़्यादा हम फ्रीडम हमें मिलेगा। वेरी गुड पॉइंट। और कुछ? हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं खुद को कंट्रोल करना? कोई बोल ही नहीं रहा। लोग शारीरिक स्तर से ऊपर उठते हैं शायद। या तो अच्छे हेल्थ के लिए भी खुद को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो बहुत सारी आदतें हैं ऐसी जो कि हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से कंट्रोल में रहना हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि जो लोग भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ उनको ही खुद को कंट्रोल करना है। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। कंट्रोल सबको ही करना पड़ेगा खुद को। अगर किसी को अच्छा जीना है, लंबा जीना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो सम लेवल ऑफ कंट्रोल इज नेसेसरी। सो यहाँ तक क्लियर है कि खुद के मन, बुद्ध, शरीर और एक्टिविटीज को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? इतना क्लियर है? या गुड। तो अभी आप मुझे बताइए कि खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जैसे आप सभी ने अग्री किया, तो फिर कोई आसान तरीका है क्या खुद को कंट्रोल करने का? इज देयर सम इजियर वे? अभी भक्ति मत बोल देना, चैंटिंग मत बोल देना, वो अल्टीमेट तो वो है ही आंसर, बट आई वांट सम मोर डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड आंसर्स। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। देखिए, अभी सपोज आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी कोई टेक्नोलॉजी लर्न करने का प्रयास किया है, या किसी ने पढ़ाई करने का प्रयास किया है। सभी ने पढ़ाई, सभी पढ़े लिखे ही हैं तो कुछ भी आपने सीखने का प्रयास किया है क्या? कुछ अचीव करने का प्रयास किया है, राइट? तो जब हम खुद से पढ़ते हैं, अपने घर पे बैठ के पढ़ते हैं, या घर पे बैठ के हम वो टेक्नोलॉजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल जाते हैं। तो वही लर्निंग प्रोसेस है, वो आसान कब हो जाता है थोड़ा सा? अंडर गाइडेंस। परफेक्ट। जब हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, राइट? आप में से किस किस ने कभी कोई कोर्स ज्वाइन किया है कुछ टेक्नोलॉजी लर्न करने के लिए या कुछ सीखने के लिए, राइट? तो जब हम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वही चीज सीखना आसान हो जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोर्स के बिना हम सीख नहीं सकते, लेकिन आप लोग अग्री करते हैं कि कोर्स के बिना मुश्किल जाता है कोई भी चीज सीखना?
फोर्स रहता है तो इजीली हम थोड़ा सीख जाते हैं। इसलिए इतने सारे बच्चे लोग कोटा में जाते हैं, अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करते हैं जेई वगैरह के लिए, राइट, बहुत सारी अलग अलग क्लासेस रहती हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि जब हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फिर ऐसे क्या फ़र्क पड़ते हैं, ऐसे क्या क्या फ़र्क आते हैं जो कि हमें हमारा लर्निंग प्रोसेस ईजी कर देते हैं? Day by day, little knowledge we get. आवाज बहुत धीमी आ रही है निशा माता जी, आपकी माता जी, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं। Day by day, we learn little knowledge we get because when we join some institute, every day we learn little bit. परफेक्ट, वेरी गुड, तालियां माता जी के लिए, वेरी नाइस आंसर। Thank you. जब हम किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो फिर एक रेगुलेशन आता है, राइट। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने 10 पन्ने पढ़ लिए, अगले दिन एक पन्ना पढ़ा, फिर तीसरे दिन 100 पन्ने पढ़ लिए, फिर अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम आगे जाते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड आंसर। तो उसी प्रकार से जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जैसे अभी हम सभी लोग अपने इंद्रियों को, मन को और एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो। स्पेशली अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में, अगर हमें खुद को अपग्रेड करना है तो फिर उसके लिए भी सेंस कंट्रोल जरूरी पड़ता है, माइंड कंट्रोल जरूरी पड़ता है। लेकिन अकेले अगर हम माइंड कंट्रोल करते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में, अभी आप मुझे बताइए स्पिरिचुअलिटी में बॉडी, माइंड और एक्टिविटीज कंट्रोल की क्या जरूरत पड़ती है? हाउ इज सेल्फ कंट्रोल रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी? या चैंटिंग जिस अच्छे से कर पाए, वेरी गुड, चैंटिंग अच्छे से कर पाए, और कुछ? चैंटिंग इसमें चैट में आया था, सना माता जी, और सेइंग समथिंग? वही डिस्ट्रैक्शन से रोकने के लिए और अच्छे से फोकस करने, या डिस्ट्रैक्शन से रोकने के लिए, क्योंकि हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और स्पेशली हम कृष्णा कॉन्शियस होना चाहते हैं। तो ये जो, अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेंगे तो हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। स्पेशली चैंटिंग के टाइम पे हमको सबको समझ जाता है, पूरे दिन भर हमको लगता है कि हम बहुत बड़े सज्जन हैं, बहुत हम कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हमारी सारी सज्जनता हमको दिख जाती है जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं राइट। कितने ज़्यादा हम कंट्रोल्ड हैं वो चैंटिंग के टाइम पे सब पता चल जाता है। तो चैंटिंग अच्छे से कर पाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो हम कृष्ण से, कृष्णा कॉन्शियस रह पाए, इसके लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। और कुछ? जल्दी जल्दी बताइए, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है। जो हमें सेवा दिया गया वो ध्यान से कर पाए। वाह, वेरी गुड, सेवा जो है हम ध्यान से कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को 3:30 बजे बुलाया है वीडियो सेवा के लिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे माइंड में आया। सपोज आप लोग सबको बोला है कि अभी हमें देहू जाना है, देहू नहीं, हमें राजगढ़ इस्कॉन फार्म हाउस जाना है और आपको 4 बजे पहुंचना है पिकअप पॉइंट पे, राइट। और फिर बीच में जाते जाते क्या दिख जाता है हमको? गोविंदास, राइट। और फिर गोविंदास दिखते फिर क्या होता है? हम लोग थोड़ा रीरूट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मंदिर में बुलाया है 3:45 को सेवा के लिए, और वही आते आते उन्होंने बनाया भी एकदम मस्त स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एकदम रास्ते में ही पड़ता है वो। तो जाते जाते अचानक से भजी की खुशबू आने लग जाती है, या फिर पानी पूरी दिख जाता है, जूस दिख जाता है, तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उधर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकदम कंट्रोल्ड रहेगा, उसको कुछ इससे लेना देना नहीं है, तो वो टाइम पे सेवा के लिए पहुंचेगा, राइट। फुल्ली फोकस्ड रहेगा वो सेवा के ऊपर। तो जितना ज़्यादा हम कंट्रोल रहते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, उतना ज़्यादा हम सेवा भी अच्छे से कर पाते हैं। वेरी गुड। और कुछ? मेरे खुद के साथ कई बार हुआ ऐसा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। सो आई होप nobody is offended. I'm taking my own example. Yes. और कुछ? क्यों ज़रूरी है सेल्फ कंट्रोल स्पिरिचुअलिटी में? हाँ, अनकंट्रोल्ड माइंड कैन क्रिएट ऑब्स्टिकल्स। वही हम ऑब्स्टिकल्स की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स? एक है कि ये जो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, ये हमें सिंफुल एक्टिविटीज की तरफ प्रेरित करता है,
जो पापमय कृत्य हैं उनकी ओर हमें, अगर हम खुद को कंट्रोल में नहीं रखेंगे अपने मन और बुद्धि को, शरीर को, तो हम सिंफुल एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं जो कि भक्ति के लिए हानिकारक है हमारे। और भक्तों के साथ भी हमारे अपराध हो सकते हैं, क्योंकि जब जितना ज्यादा हम अनकंट्रोल्ड, हमारी बुद्धि और हमारा मन और हमारा शरीर अनकंट्रोल्ड रहेगा, एक्टिविटीज हमारी अनकंट्रोल्ड रहेगी, उतने ही ज्यादा फिर हमें भक्तों के साथ भी हमारे रिश्ते खराब होंगे। जो कंट्रोल्ड व्यक्ति है वो डीलिंग्स भी अच्छी रहती है उसकी, और काफी हद तक उसके अंदर सेल्फलेसनेस रहती है, राइट, सेल्फलेसनेस रहती है, वो दूसरों के लिए बारे में ज्यादा सोचता है। लेकिन जितना हम अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ रहते हैं उतना ज्यादा हम सेल्फिश भी रहते हैं, और फिर वो हमारे रिश्तों को अफेक्ट करती है, स्पेशली डिवोटीज के साथ। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत जरूरी है कि हम खुद को कंट्रोल करें। तो जैसा कि यहाँ पे निशा देव माता जी ने बताया कि जब हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक रेगुलरिटी आती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे भक्ति में भी हम एक रेगुलरिटी लाएं। ऐसा नहीं कि अपने मन के हिसाब से, जब मन को अच्छा लग रहा है तब पढ़ेंगे, तब चैंटिंग करेंगे, तब सेवा करेंगे, जब मन में नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मन कभी भी नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे मन फिर पूरा ऑफ ही जाएगा। तो इसलिए एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतने बजे, अगर बेस्ट अगर हम टाइम डिसाइड करते हैं तो इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे, इतने हफ्ते में इतनी बार मुझे करना है, इस टाइम पे करना है, इस जगह पे करना है, तो ये रेगुलरिटी रहती है ना, तो उससे काफी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। और क्या फायदा होता है कोर्स ज्वाइन करने से? बस इतना ही फायदा रहता है, रेगुलरिटी। बस इतने सारे लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। एग्जाम्स होती है, फिर हमें पता चलता है कि हमने कितना सीखा है और हम क्या समझा है। हाँ, रेगुलरली टेस्ट्स होते हैं, हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में, राइट। तो उसी प्रकार से हमें भी भक्ति में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस मिलते हैं। लोग जिस प्रकार से हमसे डील करते हैं, फिर सेवा हमको अलग अलग मिलती है, और खुद को हमें बीच बीच में असेस करना चाहिए कि क्या मेरा चैंटिंग इम्प्रूव हो रहा है, क्या मेरी कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हो रही है, क्या मेरा कंट्रोल बढ़ रहा है। इस प्रकार से हमें खुद को टाइम टू टाइम असेस करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहाँ पे वैष्णवी माता जी ने, एसोसिएशन मिलता है। जब हम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो और भी लोग हमारी तरह सीख रहे हैं, तो एसोसिएशन से हमें स्ट्रेंथ मिलता है, राइट, इंस्पिरेशन मिलता है सीखने का। उसी प्रकार से हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं। जब रिलेशनशिप्स बनते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो हमारा दिल भी लग जाता है फिर क्लास में, फिर दिल से पढ़ाई करते हैं, राइट। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब रिलेशनशिप बन जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, को स्टूडेंट्स के साथ, बाकी के स्टूडेंट के साथ, तो फिर अपने मन लगता है कि चलो अभी कोचिंग में ही रहेंगे, दिन रात फ्रेंड के साथ ही रहेंगे, और पढ़ने में भी एक दिल से पढ़ाई होती है अपनी, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। उसी प्रकार से भक्ति में बहुत जरूरी है कि हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स रहे, हमारा स्पिरिचुअल संग रहे, एसोसिएशन रहे। तो जब संग रहता है भक्तों का तो उससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलता है, मदद मिलती है, एक दूसरे को भक्त मदद करते हैं, और एक अगर फ्रेंडशिप हो जाती है तो फिर दिल लग जाता है हमारा भक्ति में, दिल से हम भक्ति करते हैं, राइट, क्योंकि एक रिलेशनशिप है डिवोटीज के साथ। तो इसीलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है अगर हमें सेंस कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है इसमें कि जब चिड़िया, आप लोगों ने देखा होगा आसमान में कई बार चिड़िया उड़ती हैं तो ऐसे एरो टाइप फॉर्मेशन में उड़ती हैं, देखा है किसी ने कभी? हाँ। ऐसे फॉर्मेशन में उड़ती हैं। तो ऐसे फॉर्मेशन में क्यों उड़ती हैं, किसी को पता है? ऐसे रैंडमली उड़ती हैं कि ऐसे फॉर्मेशन में? उसके पीछे कुछ कारण है? नहीं पता किसी को? या तो उसके पीछे एक कारण है। चिड़िया है बट उनको हमसे ज्यादा दिमाग है। वो चिड़िया ऐसे क्यों उड़ती हैं जिससे कि जब हवा का प्रेशर आए तो एक चिड़िया के ऊपर लोड ना आए हवा के प्रेशर का। वो पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन हवा को चीरते हुए जाता है। ओके, तो उसमें भी जो सबसे सामने वाली जो चिड़िया जो यहाँ पे नोक पे रहती है चिड़िया, वो हमेशा पोजीशन चेंज करती रहती है। वो कुछ समय उड़ेगी सबसे सामने, थोड़ी देर बाद वो उड़ के पीछे आ जाएगी, सबसे पीछे, और सबसे पीछे वाली जो थी वो सबसे आगे आ जाएगी। तो ऐसे करके वो
आपस में तालमेल बना के उड़ते हैं वो, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है संग। अभी अगर एक ही चिड़िया उड़ेगी हवा में, एक ही चिड़िया उड़ेगी तो लंबे समय तक नहीं उड़ पाएगी वो। बट ये जो चिड़िया ऐसे जो उड़ती है ना, ये ऐसे क्यों उड़ती है? बहुत लंबा सफर तय करना रहता है उनको, वो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बदलती हैं वो अपना। तो अगर एक चिड़िया उड़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा एक गांव से दूसरे गांव जा पाएगी, लेकिन जब साथ में उड़ते हैं तो पूरा कॉन्टिनेंट बदलते हैं, क्योंकि संग में शक्ति है। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्र में बताया गया है, संगे शक्ति कलियुगे। कलियुग में एक ही शक्ति काम आएगी और वो है संग, वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि कलियुग में नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव नकारात्मक जो फोर्सेस हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू, हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, सब के सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भक्ति को नीचे खींचे, चाहते जाने अनजाने में। तो अगर हम अकेले ही जूझते रहेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे हम, ज्यादा लंबे समय तक हम उड़ नहीं पाएंगे भक्ति में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के संग में उड़े। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कुछ फॉलो करने की इच्छा हो रही है, जैसे अगर सपोज चैंटिंग है, चैंटिंग अगर हम सोचेंगे कि खुद के बलबूते पे मैं चैंटिंग करूंगा तो ज्यादा दिनों तक हम चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। आई कैन राइट टू यू ऑन स्टैम्प पेपर एंड गिव, कि कोई सोचता है कि मैं खुद के बलबूते पे चैंटिंग करूंगा तो ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन अगर हम भक्तों का संग लेते हैं, जैसे आप सभी लोग 6:30 से 7 आते हैं चैंटिंग करने के लिए, या फिर कुछ लोग चैंटिंग करते हैं साथ साथ, अभी जैसे आप लोग क्लासेस भी अटेंड करते हैं, तो क्लासेस के थ्रू आप संग ले रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से जब हम संग लेते हैं तभी जाके हम भक्ति में लंबे समय तक उड़ सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, खास करके कलियुग में। तो बहुत सारे हम पहलुओं के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, कैसे कोर्स ज्वाइन करना हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, बट वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बट पॉइंट ये है, हमने ये सब डिस्कस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल की। तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है वो कंट्रोल करता है खुद को। तो जो योगी है, पहले हमने देखा है कि योगी लोग जंगल में जाते हैं, अकेले बैठ के खुद को कंट्रोल करते हैं। ये पॉसिबल था पहले के युगास में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में पॉसिबल था। उसमें भी अप्सराएं आके उनको उनका पतन करवा देती थी, लेकिन फिर भी पॉसिबल था। लेकिन कलयुग में इट इज इम्पॉसिबल। कलयुग में सिर्फ अगर हमें कंट्रोल करना है खुद को, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम आएगा, वो है संग, और दूसरा है एक हायर इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन कि मुझे क्यों करना है ये, मुझे भक्ति में क्या मिलेगा आगे जाके। हम सभी का अपना अपना एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे आगे जाके क्या मिलेगा। क्विकली कोई बता सकता है भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा हमें आगे जाके? क्विकली, जस्ट इन 1-2 मिनट्स। कृष्ण प्राप्ति के लिए। वाह, कृष्ण प्राप्ति। और उनके जैसे हम मित्र बन के खेले उनके साथ। वेरी गुड, उनका एसोसिएशन। और स्पिरिचुअल लाइफ और अल्टीमेट लव। वेरी गुड। और लीला भगवान के साथ, और कृष्णा's एसोसिएशन, मर्सी। वेरी गुड। इटर्नल शेल्टर। वाओ, वेरी गुड। तो ये पर्पस हमें क्लियर होनी चाहिए, और ये पर्पस क्लियर रहेगा, साथ में संग रहेगा भक्तों का, तो फिर हम स्ट्रेंथ रहेगी हमारे अंदर, और फिर हम कंट्रोल कर पाएंगे धीरे धीरे। या सो विल स्टॉप हियर आवर डिस्कशन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। देखिए, कभी भी अगर हमें लगता है ना कि अरे कंट्रोल नहीं कर पाया मैं आज, मैं कुछ तो मैं फॉलो करना चाहता था बट कर नहीं पाया, इमीडिएटली चेक कि इन दोनों में से किस चीज़ की कमी हो रही है। या तो संघ की कमी हो रही है, या तो हम डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं ले रहे, या तो हमारे पर्पस में कमी हो रही है, मतलब हम साधना, हमारी साधना कमजोर हो रही है, कि साधना से पर्पस हमारा बार बार रीइंफोर्स होता है। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की Hare Krishna.